अगर आप इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं या इंश्योरेंस लेने वाले हैं, पहले ये 10 मिनट का वीडियो देखिए, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो आपका लाखों रुपए बचाएगा। नहीं तो आप ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा आपका वेस्ट होगा, या जब ज़रूरत पड़ेगी तब इंश्योरेंस आपका काम नहीं आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है जो कंपनी आपके साथ करती है। कंपनी को आप प्रीमियम देते हैं, छोटा छोटा पैसा भरते हैं, उसे प्रीमियम बोलते हैं। जब कोई अनहोनी होती है आपके साथ तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का बड़ा अमाउंट आपके फैमिली को देता है, जिससे आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अभी यहाँ पे 3 तरह का इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का काम ये है, इसमें थोड़ा प्रीमियम भर के बड़ा कवर मिलता है। पॉलिसी टर्म के दरमियान अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलता है, जिससे आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का जो सारा बिल्स होते हैं, सारे खर्चे होते हैं, वो कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है, जिससे आपके सेविंग को प्रोटेक्शन मिलता है, आपका सेविंग बचता है और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। और मोटर इंश्योरेंस इंडिया में कंपलसरी है। जैसे कि आपका बाइक है, आपका कार है, उसका इंश्योरेंस होता है, उसमें छोटा सा प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम भर के आप बेफिक्र होकर आपका गाड़ी को चलाते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कुछ होता है, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो सारा खर्चा कंपनी वेयर करती है। लोग कन्फ्यूज होते हैं यूलिप और एंडोमेंट प्लान में। ये दोनों का मिक्सचर होता है। इंश्योरेंस अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अलग रखिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले आपका जितना वैल्यू है, आपके वैल्यू के हिसाब से कवर ले लीजिए, उसके बाद बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। अब बात करेंगे 99% लोग जो गलती करती है उसकी। सबसे पहला गलती है, लोग अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कलीग से पॉलिसी ले लेते हैं। पॉलिसी प्रोफेशनल लोगों से लीजिए, क्योंकि आपके पहचान वाले वही पॉलिसी आपको देंगे जो उनके पास में है। आपके लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकते हैं। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि उनको जो ऑफिस से पॉलिसी मिला है, उनको जो कॉर्पोरेट से पॉलिसी मिला है, उसको रखते हैं, अपना खुद का पॉलिसी नहीं करते हैं। इसमें रिस्क ये है कि जब आप ऑफिस का काम छोड़ते हैं, ऑफिस चेंज करते हैं, कंपनी छोड़ते हैं, उस समय आपका पॉलिसी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपका खुद का एक पर्सनल इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरी गलती लोग ये करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, जो लोग यूलिप लेते हैं। यूलिप ना लीजिए, इंश्योरेंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। आपका कवर लीजिए, जितना आपका कवर चाहिए, आपके वैल्यू के हिसाब से कवर होना चाहिए। उसके बाद बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ये बेटर रहेगा। चौथी और सबसे बड़ी गलती, लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक नहीं करते हैं। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, क्या है, और पॉलिसी ले लेते हैं, और जब क्लेम का टाइम आता है तो क्लेम मिलता नहीं। इसके लिए पॉलिसी लेने से पहले कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करिए, कंपनी कितना क्लेम दे रही है, उसके बाद आगे बढ़िए। तो सही पॉलिसी कैसे चुनें? अगर आप 20 में हैं तो आपके लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म प्लान ले लीजिए, जो बहुत कम पीरियड में मिलेगा और हमेशा वही रहेगा। कम एज में पॉलिसी लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका सेम प्रीमियम लाइफ टाइम चलता है। एक टर्म प्लान ले लीजिए, उसके बाद एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, जिस आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से 10 लाख 15 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, और बाकी बाद में पैसा आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 30 में हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आपका रिव्यू करिए, आपका जो कवर है उसको रिव्यू करिए। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आगे फ्यूचर का प्लानिंग करिए। बच्चे का आने वाले टाइम में बच्चे का एजुकेशन होगा, बच्चे का मैरिज होगा, आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग होगा। तो आपके इंश्योरेंस को रिव्यू करिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपको कवर जो पहले आप लिए थे 20 के एज में वो सफिशिएंट नहीं है। एवरी ईयर आपका इनकम बढ़ रहा है, तो आपका कवर भी बढ़ना चाहिए। अगर आप 40 में हैं तो आपको हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार 40 साल के बाद ज़्यादातर बीमारियां ऐड होती है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करिए, और आपका जो है इंश्योरेंस कवर कितना है उसको रिव्यू करिए। और आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, उसका एक फार्मूला है, जो आपका ईयरली इनकम है उसका कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो आपका मिनिमम 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ का कवर होना चाहिए। ज़्यादातर लोग एक नाम के लिए पॉलिसी ले लेते हैं, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते हैं, और बाद में कुछ हो जाने के बाद फिर पछताते हैं। राइडर क्या होता है? राइडर उसको बोलते हैं जो बहुत ही कम प्रीमियम भर के आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है।
जैसे डीएबी होता है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर होते हैं जिसमें बड़े बड़े बीमारियाँ कवर होती है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेल है, मेजर ऑर्गन है, पैरालिसिस है, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो सब कवर होता है। क्योंकि फ्यूचर में कुछ हो गया तो ये जो राइडर आप थोड़ा प्रीमियम भर के लिए हैं ना, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। आगे से प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, इलाज के लिए पैसा मिलता है और पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 रियल लाइफ एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। मिस्टर सुरेश जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे, उन्होंने सही समय पे निर्णय लेके अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस कराया। उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया, फिर अपना पेंशन का प्लानिंग किया और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किया। थोड़े दिन पहले की बात है, उनका जो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो उनके पास जो कवर था, जो टर्म इंश्योरेंस था, उसका 2 करोड़ रुपया उनके फैमिली को मिला। उनके फैमिली को कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ और उनकी फैमिली आज यहीं पे है, स्थिर है, और उनके बच्चे का एजुकेशन भी हो जाएगा। जो उन्होंने प्लान किया वो सारा चीज़ उनका कवर होगा। लेकिन एक मिस्टर महेश, एक ही कंपनी में दोनों आदमी काम कर रहे थे यहाँ पे वहाँ पे में, उन्होंने बोला नहीं, हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इंश्योरेंस में कुछ होता नहीं और मैं तो अभी यंग हूँ, हमें कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाला, यहाँ वहाँ किया, इंश्योरेंस नहीं लिया। और अभी जो है उनको क्या हो गया था, क्रिटिकल इलनेस हो गया। क्रिटिकल इलनेस में पूरा पैसा उनका निकल गया, म्यूचुअल फंड से निकल गया, इक्विटी से निकल गया। 78 लाख का खर्चा आया, मेजर ऑर्गन फेलियर हो गया, उनका सारा सेविंग खत्म हो गया, अभी उनका डेथ हो गया। अभी आप सोचिए उनके पीछे जो उनकी फैमिली है उनका क्या होगा, कौन देखेगा उनको, और क्या होगा वो बच्चे का फ्यूचर। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काम में आएगा। मैंने इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में सिंपल तरीके से बताया है, जिससे आपको आगे डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो और आपको मिले, या अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा। और ऐसे ही सिंपल वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।